हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 23। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 17 तक और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है प्रूफ डेट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मुझे राइट हैंड साइड लिख के आना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, दैट इज cos 4x, ठीक है। तो यहाँ पे cos 4x को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, दैट इज cos 2 इंटू 2x, ठीक है ना, बिकॉज 2 2 कितना होता है 4, ठीक है। तो cos 4x को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, cos 2 इंटू 2x, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था दैट इज cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, cos 2x का फॉर्मूला ये वाला यूज करूंगा दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे cos इसको 2 और इसको मैंने क्या समझा, दैट इज इसको मैंने टोटल को 1 समझा, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 पहले आता है तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस का माइनस, फिर क्या दिया है 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है ना। फिर क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे साइन, ठीक है, फिर स्क्वायर। अब x का वैल्यू क्या है देखिए 2x, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 2x, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं सेम लिखूंगा 1 का 1 माइनस का माइनस फिर 2 का 2, फिर अब ये जो स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2x का स्क्वायर, बिकॉज जब ये ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये स्क्वायर कहाँ आता है, अंदर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन 2x का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था दैट इज साइन 2x इक्वल टू होता है दैट इज 2 साइन x cos x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन 2x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 साइन x cos x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 1 का 1 माइनस का माइनस 2 का 2 और ब्रेकेट साइन 2x का वैल्यू क्या होगा दैट इज 2 साइन x cos x। तो साइन 2x की जगह पे मैं वो लिख देता हूँ 2 साइन x cos x, ठीक है। अब ये स्क्वायर है होल का, तो होल का स्क्वायर। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये स्क्वायर को अंदर अंदर लूंगा, ठीक है। तो 1 का 1 रहेगा माइनस का माइनस 2 का 2, तो अगर मैं स्क्वायर को अंदर लू तो ये जो स्क्वायर है सबके साथ होगा, तीनों टर्म के साथ। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 4 और साइन का स्क्वायर क्या होगा दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉस का स्क्वायर क्या होगा दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये 1 का 1 आएगा माइनस का माइनस, अब ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 जा कितना हो गया दैट इज 8 और ये साइन स्क्वायर एक्स फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, जो कि हमारा दैट इज राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस का, ठीक है। तो आई होप आपको दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 23 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया दैट इज प्रूफ दैट cos 6x इज इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक करके राइट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले एलएचएस लिख लेते हैं। तो एलएचएस क्या दिया दैट इज cos 6x, ठीक है ना। तो अब मैं cos 6x को क्या लिख सकता हूँ
इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज cos 2 3x ब्रैकेट में, बिकॉज 2 3 जा कितना होता है 6x, तो इन प्लेस ऑफ cos 6x हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 अंडर ब्रैकेट 3x। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा दैट इज cos 2x का, जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दैट इज cos 2x इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको x समझूं, x कंसिडर करूं 3x को, तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, पहले 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 लिखा, उसके बाद क्या है cos स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज cos स्क्वायर, फिर x के जगह पे क्या होगा, तो x के जगह पे 3x है, तो यहाँ पे 3x होगा, फिर -1 का -1। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर ब्रेक करूंगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला cos 3x। ठीक है, तो cos 3x का फॉर्मूला को लगाने के लिए मैं सबसे पहले इसको क्या कर लेता हूं, इसको मैं प्रॉपर्ली लिख लेता हूं, 2 का 2, cos का cos, 3x का 3x, इसको होल स्क्वायर में लिख लेता हूं ताकि मेरे लिए इजी हो, बिकॉज ये स्क्वायर जब अंदर होगा तो ये स्क्वायर कहां पे लगेगा, cos के ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, 1 का 1। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, दैट इज cos 3x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cos 3x इक्वल टू होता है 4 cos स्क्वायर, 4 यहाँ पे 4 cos, ठीक है ना, दैट इज 4 cos क्यूब x। ठीक है, फिर माइनस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, 3 cos x, तो यहाँ पे हम लोग cos 3x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इन प्लेस ऑफ cos 3x में क्या करूंगा, इसको बिठाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का 2 रहेगा सेम, अब cos 3x की जगह पे ये बिठाता हूं, तो ये क्या होगा, दैट इज 4 cos क्यूब x, फिर माइनस का माइनस, फिर 3 cos x का यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, 1 का 1। अब मैं क्या करता हूं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के इसको ब्रेक करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का तो 2 सेम रहेगा, अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ये पूरा को मैं a समझूंगा और ये पूरा को b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या होता है, पहले a का स्क्वायर आता है, तो a का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या होगा, दैट इज प्लस b का स्क्वायर आता है, तो b का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, -2 इंटू a का वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 4 cos क्यूब x माइनस, सॉरी 2a हो गया, और इंटू b का वैल्यू कितना है, 3 cos x, 3 cos x। ठीक है, अब तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर -2a, फिर क्या गया b। ठीक है, अब इतना अप्लाई करने के बाद में अब मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब ये -1 का -1, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो 2 का 2, फिर ब्रैकेट, अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों का साथ होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है ना, और ये कितना होगा, दैट इज 3 2 जा कितना होगा 6, तो cos टू दी पावर 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, अब ये स्क्वायर भी दोनों का साथ होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 9, और cos का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज cos स्क्वायर x। ठीक है, अब ये 2 4 जा कितना होगा, दैट इज माइनस का माइनस, 2 4 जा 8, फिर cos क्यूब x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और 3x है, इसको भी हम लोग एक साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा दैट इज 24, तो 24, और यहाँ पे cos क्यूब x है और एक 2 cos x है, तो क्या हो जाएगा, ये cos टू दी पावर दैट इज 3 + 1 दैट इज 4x। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज, -1 का -1, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए अब ये जो 2 बाहर है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 × 16 इट बिकम 32, cos का cos टू दी पावर 6x। ठीक है, प्लस का प्लस, अब ये 2 9 जा कितना होगा, दैट इज 18 cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर माइनस का माइनस,
अब ये 2 इंटू 24 कितना होगा, दैट इज 48 cos टू दी पावर 4x, और ये -1 का -1, ठीक है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया। देखिए ध्यान से, पहले 32 cos टू दी पावर 6x से, तो ये लिख लिया। इसके बाद मेरा यहाँ पे -48 है, -48 cos टू दी पावर 4x, तो ये आगे रहे चाहे पीछे रहे, बात एक ही है। तो यहाँ पे माइनस मेरा आया है, -48 cos टू दी पावर 4x, फिर प्लस 18 cos स्क्वायर x, ये भी आ चुका है, फिर -1 का -1, जो कि हमारा दैट इज RHS है, ठीक है। तो हमारा LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। तो आई होप आपको दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहां से मैंने आप लोग को कंप्लीट करवा दिया एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 3 का जो मिसलेनियस जो क्वेश्चन है वो सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।